नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में अब राजनीतिक जोड़तोड़ भी शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है तो वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी यूपीए का दामन छोड़ दिया है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उसने आज ऐलान किया कि वो इस चुनाव में यूपीए के साथ नहीं जाएंगे, यानी कि महागठबंधन से अलग हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो बीएसपी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाएंगे। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ थे, लेकिन 2018 में जब चुनाव होने थे उसके पहले सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने एनडीए से अपना दामन छोड़ दिया था और उसके बाद वो यूपीए के खेमे में चले गए थे। लेकिन अब यूपीए से भी उनका मोह भंग हो चुका है और अब वो यूपीए से भी अलग हो चुके हैं और बीएसपी यानी कि मायावती के साथ मिलकर अब वो तीसरे मोर्चे पर काम कर रहे हैं। क्या कहना है उपेंद्र कुशवाहा का, आप खुद ही सुनिए। हमने कहा कि हम नीतीश कुमार जी से बिहार को कराना चाहते हैं और इसके लिए हमने कोशिश की महागठबंधन में कि महागठबंधन रास्ता बदले, नेतृत्व बदले, तब हम उस पर विचार कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान नेतृत्व के रहते हुए हम जब शिक्षा की स्थिति है, आज युवा पीढ़ी के लोग देख रहे हैं। 15 साल पहले बहुत सारे लोग बच्चे होंगे नहीं देख रहे होंगे, लेकिन उसका सीधा क्या कुछ उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी, प्रोडक्ट सामने है। बिहार का मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को मैट्रिक भी पास नहीं करा पाए, यही शिक्षा की व्यवस्था उस वक्त थी। तो उससे मुक्ति के लिए हम चाहते थे कि परिवर्तन थोड़ा अपने में राष्ट्रीय जनता दल करे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आज की तारीख में आम लोगों के बीच यह चर्चा का विषय है कि दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार जी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी है ही, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एनडीए में और उधर महागठबंधन में भी किसी न किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन की राजनीति को भी कंट्रोल कर रही है, प्रभावित कर रही है। वरना राष्ट्रीय जनता दल इस तरह से नहीं चलता जिस तरह से चल रहा है। आम लोगों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के बीच कुछ न कुछ है मामला, जिसके चलते राष्ट्रीय जनता दल इस रूप में तमाम जो उनके साथ सहयोगी लोग थे, जितना नाम मांझी जी के साथ, बाकी और जनता के साथ, तो इनका यही रवैया चल रहा है। आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि दोनों गठबंधन से अलग बिहार की जनता आज नया विकल्प चाहती है, नया विकल्प चाहती है। नीतीश जी से मुक्ति चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के साथ या पिछला जो 15 साल था वहां जनता फिर से वापस नहीं होना चाहती। और यही कारण कि नीतीश जी ने जब कुछ नहीं किया तो आज अपनी उपलब्धि की चर्चा जनता के बीच करने नहीं जा रहे। 15 साल क्या था, इसको सामने लाकर फिर से गद्दी पर आना चाहते। देखिए नीतीश कुमार जी तो उस तरह का बर्ताव कर रहे हैं जैसे 30 नंबर लाकर कोई विद्यार्थी पास करता है, पास मार्क्स 30 है, किसी फेल विद्यार्थी को 15 नंबर आया हो और नीतीश कुमार जी उससे कंपेरिजन करके कहते हैं कि हमको 17 नंबर आया। फेल विद्यार्थी से नीतीश कुमार जी कंपटीशन कर रहे हैं, उनको 15 नंबर था, वो आपको 17 नंबर, 30 नंबर आपने नहीं हासिल किया। तो आज यही स्थिति है, इसलिए जनता चाहती, आम लोगों में इस बात को लेकर बड़ी बेचैनी की स्थिति है कि आखिर क्या करें। मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति चाहिए तो पुराना 15 साल की ओर नहीं लौटना है, यह जनता चाहती। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने महसूस किया कि एक नया विकल्प, बेहतर विकल्प बिहार की जनता के सामने देना चाहिए। और जो बेहतर विकल्प की हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं
इसमें तत्काल बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और मेरे बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है और इस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। बाकी बहुजन समाज पार्टी के नेता और दूसरे नेता बोलेंगे। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं, अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अगर चाहिए रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार शिक्षा वाली सरकार। इन्हीं नारों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, इन्हीं मुद्दों के आधार पे चुनाव में हम जाएंगे और नया बिहार बेहतर विकल्प के साथ हम बनाना चाहते हैं। 15 साल से विमुक्ति, 15 साल पुराना से विमुक्ति, 3 साल में बिहार रसातल में पहुंचा। बिहार के लोगों से आग्रह होगा कि 5 साल दीजिए, हम 29 साल में रसातल में जिन लोगों ने पहुंचाया है, हम उससे अलग बिहार को, अच्छा बिहार, नौजवानों को रोजगार देने वाला बिहार, गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा वाला बिहार बनाने का काम करेंगे। तो यही अब रामजी गौतम जी आपके सामने अपनी बात रखें। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान जो है वो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान की भी कहानी अलग चल रही है। चिराग पासवान इन दिनों नीतीश कुमार से नाराज है और लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन एनडीए में दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान ने कई दौर की मीटिंग जेपी नड्डा के साथ की है। इसके अलावा उन्होंने अमित शाह को भी खत लिखा था नीतीश कुमार के रवैये को लेकर। वो नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने के पक्ष में नजर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी बातें सामने आ रही हैं कि चिराग पासवान की एलजेपी जो एनडीए गठबंधन है उसमें 42 सीटों की मांग कर रही है। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, जानकारी के मुताबिक जो एनडीए है, यानी कि यहाँ पर जो बड़े मुख्य दल हैं जिसके अंदर बीजेपी और जेडीयू शामिल हैं, वो चिराग पासवान को 27 सीटें ही दे रही है। साथ ही साथ खबरें ये भी है कि चिराग पासवान 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में भी जुट चुके हैं। चिराग पासवान का ये कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए अकेले अपने दम पर। क्या चिराग पासवान के अलग होने के जो संकेत मिल रहे हैं वो आने वाले दिनों में कितने ज़्यादा प्रभावित करेंगे एनडीए की सीट के बंटवारे को, ये देखना ज़रूरी है। वहीं अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा का एक वक्त तक एनडीए और यूपीए दोनों तरफ से बातचीत चल रही थी, लेकिन दोनों से भी उनकी बातें पूरी नहीं हुई और इसी के चलते आज उन्होंने यूपीए से अलग होने का फैसला ले लिया। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई है उन जानकारियों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा ये चाहते थे कि यूपीए यानी कि महागठबंधन जो है वो उन्हें बिहार के सीएम का चेहरा बनाए। लेकिन यूपीए की अगर बात करें तो यूपीए उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ 10 से 12 सीटें ही दे रही है चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसे में जो उपेंद्र कुशवाहा है उनका ये कदम उठाना तो लाजमी था ही, लेकिन देखना ज़रूरी है कि अब जब वो तीसरा मोर्चा बनाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं तो इसका कितना फ़ायदा उन्हें होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मुंबई की और महाराष्ट्र की वंचित बहुजन आघाड़ी जो कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, वो भी इस चुनाव में उतरती हुई नज़र आ रही है। अपने साथ ही एमआईएम को भी वो अपने साथ में लेकर बिहार में चुनाव में उतर सकती है।
तो बिहार चुनाव की अगर बात करें तो बिहार चुनाव का रंग पूरी तरह से जमता हुआ नजर आ रहा है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में रसाकसी चल रही है, तो वहीं यूपीए के साथी भी यूपीए से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना जरूरी है कि बिहार की जनता किसको इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाती है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।